हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज बहुत बड़ी एकादशी, देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी। आज सारे देवी देवता शयन में से उठ गए। हमारे ठाकुर जो लीला अनुसार शयन कर गए थे वो उठ गए। आज से सभी शुभ कार्य का आरंभ हो गया। मेरी माताओं बहनों मित्रों, हमारे जीवन का सबसे शुभ कार्य क्या है? हमारे जीवन के बहुत सारे शुभ कार्यक्रम हम अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन हमारे जीवन का सबसे शुभ कार्य वो है जो हम कृष्ण के प्रति करते हैं। कृष्ण के प्रति जो हमारा कार्य होता है वो सर्वश्रेष्ठ शुभ और मंगलमय होता है। चाहे वो फिर एक तुलसी का पत्ता ही हमने क्यों ना अर्पण किया हो, चाहे वो हमने एक तुलसी का पत्ता ही क्यों ना अर्पण किया हो, वो शुभ और मंगलमय होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हम सबों का भाग्य तो उसी समय उदय हो गया था मेरी माता बहनों मित्रों, जिस दिन हम पहली बार ये संकल्प किया था कि हम कृष्ण भजन करेंगे। पहली बार हमने संकल्प किया था कि हम कृष्ण भजन करेंगे, कृष्ण शरण लेंगे, कृष्ण कृपा की प्राप्ति करेंगे, और उससे बढ़कर हमारे जीवन का कोई शुभ कार्य हो नहीं सकता। इस संसार में लोगों को लगता है कि हम बड़े सुखी हैं और भगवान उनको सुखी रखे भी, लेकिन वास्तविक सुख तो वो हुआ जो भक्ति का है। वास्तविक सुख वो है जो भजन का है। वास्तविक सुख वो है जो हरि कथा का है। यहाँ पर जो 2 दिनों से मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, 18वें और 8वें अध्याय का 15वां और 16वां श्लोक, उसमें भगवान श्री कृष्ण हमें ये बात समझा रहे हैं कि देखो, तुम ऊपर के किसी भी लोक में चले गए, लेकिन फिर से इस दुखमय संसार में आना पड़ेगा। दुखालय अशाश्वत। सबसे पहले तो हमारा शरीर दुखों का भरा पड़ा है। सबसे पहले अभी देखो, सुबह में सो के उठा, या मेरे गर्दन में दर्द है,
अभी कैसा दर्द है भगवान जाने। तो ये तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कि बता रहा हूं कि हमें पता ही नहीं होता हमारे शरीर में कब क्या हो जाए। दुखालयम अशाश्वत। इसलिए ये शरीर जब तक अच्छा है, आप इस अच्छे अच्छे शरीर को कृष्ण को दो। बिगड़ गया तो अपने अपने भी लोग हमारे इर्द गिर्द नहीं आएंगे। हाँ, गुरु शिष्य का एक रिश्ता अलग है, कि गुरु का शरीर किस प्रकार से भी हो, कितना ही सांसारिक दृष्टि से बिगड़ जाए, लेकिन शिष्य के लिए वो पवित्र और उत्तम ही रहता है। गुरु का शरीर शिष्य के लिए हमेशा पवित्र और पूजनीय रहता है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। मुझे एक संत बता रहे थे, बोले मेरे गुरु महाराज जब शरीर छोड़ने वाले थे तब वो बिस्तर में विष्टा करते थे, और मैं उनकी विष्टा साफ करता था अपने हाथों से, मेरे हाथ विष्टा से भर जाते थे, लेकिन मुझे कभी किसी प्रकार की भी घृणा नहीं आई, क्योंकि मैं समझता था मेरे गुरु का शरीर मेरे लिए पूजनीय है। लेकिन संसार के रिश्ते तो ऐसे नहीं है ना। इसलिए जब तक ये शरीर बहुत अच्छा है, इस अच्छे शरीर को कृष्ण को दो, कृष्ण भजन करो। और कृष्ण यह साफ कह देते कि अगर भजन करते 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 तो मुझे पालोगे, तो फिर तो इस दुखी संसार में दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार की दो प्रॉब्लम है। आज एकादशी का दिन है, कल भी एकादशी थी 25 तारीख को, लेकिन वैष्णव एकादशी आज है। एक शिवित एकादशी होती है, एक वैष्णव एकादशी होती है। और वैष्णव हमेशा दूसरी वाली एकादशी का व्रत रखते हैं। ये प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। एकादशियां दोनों ही महान है, दोनों ही महात्म है, लेकिन तिथि अनुसार ऐसे वैष्णव रखते हैं। तो इस संसार की एक समस्या दुखालयम अशाश्वत, एक तो ये दुखों से भरा पड़ा है। इवन हमारा शरीर देखो, यहाँ चुटकी दो अभी दुख, यहाँ चुटकी दो अभी दुख, यहाँ चुटकी दो अभी दुख। एक शरीर भी दुख से भरा पड़ा है, और ये संसार भी दुख से भरा पड़ा है, और अशाश्वतम, समाप्त हो जाने वाला है। लेकिन कृष्ण के पास कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं माम उपेत्य तु कुंत्य पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे पा लेने के बाद फिर दूसरा जन्म नहीं होगा। अब कृष्ण को कैसे पाए, कृष्ण को कौन पाता है, यह भी लिख दिया गया है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम न अनुपन्ति महात्मना संसिद्धिम परम गता, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, अर्थात जो कृष्ण भक्ति करते हैं। और कृष्ण भक्ति सरल क्या है? भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सरल है। और आज हरि प्रबोधनी एकादशी, आज की एकादशी रखने वालों का क्या सौभाग्य है। आज की एकादशी की महिमा सुनने की क्या महत्व है। आज की एकादशी रखने से पाप ताप संताप सब समाप्त हो जाते हैं, और पता नहीं कितने अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता खाली एकादशी की महिमा सुनने से। अवश्य आप सब वैष्णवों ने एकादशी रखी होगी, अवश्य आप सब वैष्णवों ने हरि, हाँ हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ ये नहीं है कि हमें ये लोक मिले वो लोक मिले, हमारा अर्थ एकादशी का है कि हमारे हरि, हमारे ठाकुर हमसे प्रसन्न हो, और अवश्य प्रसन्न होंगे। आज आप भजन कीजिएगा, रात जागरण का भी महिमा है, जो कर सकते कीजिए, नहीं तो भजन तो कीजिए, तुलसी अर्पण कीजिए, तुलसी पूजा कीजिए, हरि का प्रसाद लीजिए,
और भजन कीजिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर देव दिवाली भी इन्हीं दिनों में, तो ये बहुत बड़ी बात है। आइए ऐसे पवित्र अवसरों का लाभ लें। प्लीज 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 राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन मत छोड़िएगा। भले कुछ ही क्षण आइए, अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। मंगल ब्रह्म मुहूर्त में आप जब आते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश होता हूँ आप लोग को देख के। आइए अपनी हाजिरी लगा के जाइए, हाजिरी मत छोड़िएगा। जरूरी नहीं कि हम आधा घंटा ही वृंदावन चंद्र के सामने खड़े रहे, 1-2 मिनट भी खड़े रह गए, हमारी हाजिरी लग गई, उनकी करुणामयी नजर हम पे पड़ गई, हमारा दिन हमारा जन्म सफल हो गया। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के दर्शन मत छोड़िएगा किसी भी रूप में। आइए भले कुछ ही क्षण दर्शन करके जाइएगा। मुझे भी बहुत खुशी होती है आप लोगों को ऐसे देखकर, और राधा वृंदावन चंद्र तो खुश होते होंगे। जय जगन्नाथ, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुझे उम्मीद है बहुत जल्द सत्संग आरंभ हो जाएंगी, फुल फ्लेज मंदिर का सिस्टम आरंभ हो जाएगा जैसे पहले था। लेकिन तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए, और यही आपकी सबसे बड़ी तपस्या है। जब तक मुझे पता है हम सब छिटपिटा रहे हैं सत्संग के लिए, आपसे ज्यादा मैं छिटपिटा रहा हूं सत्संग के लिए। वो दिन फिर से लौटेंगे, तब तक प्रतीक्षा कीजिए, और बहुत जल्दी लौटेंगे। इस बीमारी को हमें हराना है, मास्क पहनना है, होम हैंड सैनिटाइज करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और मंदिरों में ज्यादा भीड़ भाड़ न करते हुए आप दर्शन कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ वो दिन बहुत जल्द आएंगे जब मैं आप लोगों के सामने बैठकर और आप मेरे सामने बैठ के हरि कथा सुन रहे होंगे और मैं बोल रहा हूँ, और हम राधा वृंदावन चंद्र के गोविंद आदि पुरुषोत्तम हम भजामी दर्शन भी करेंगे, श्रृंगार दर्शन भी करेंगे, मंगल आरती के पूरे पूरे दर्शन करेंगे। वो दिन अवश्य आएगा, और ब्रह्म मुहूर्त का जाप भी होगा। आप भी प्रार्थना कीजिए, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन निराश मत होना। थोड़ा भी दर्शन हो रहा है बहुत है, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ना, हाजिरी लगाना प्लीज 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 मत छोड़िएगा। मुझे बहुत खुशी होगी और मेरे ठाकुर को भी खुशी होगी। ठाकुर आपको शक्ति दे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे निराश नहीं करोगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री